बस बार प्रोटेक्शन। इस लेक्चर में हम लोग बस बार प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बस बार इज ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन जनरेटिंग और रिसीविंग स्टेशन ऑन विच पावर इज कंसंट्रेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि बस बार क्या है? बस बार जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का एक सिस्टम है जो कि जनरेटिंग स्टेशन या रिसीविंग स्टेशन में यूज किया जाता है और जहाँ पर कि पावर को कंसंट्रेट किया जाता है अदर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जनरेटिंग स्टेशन में या रिसीविंग स्टेशन में जो है वो पावर को कंसंट्रेट किया जाता है, उसी को बस बार कहा जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कनेक्ट हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स एट इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड। यानी कि बस बार का प्रयोग हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड में कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। द बस बार्स आर ऑफ 5 और 6 मीटर इन लेंथ। यानी कि जो बस बार है वो लंबाई में 5-6 मीटर के होते हैं। द कॉजेज ऑफ बस जोन फॉल्ट्स आर, यानी बस के जोन में फॉल्ट होने के कारण क्या क्या हैं? पहला है फेलियर ऑफ सपोर्ट इंसुलेटर ड्यू टू मटेरियल डिटेरियोरेशन रिजल्टिंग इन अर्थ फॉल्ट। यानी कि जो इंसुलेटर है, सपोर्ट इंसुलेटर है, जिस पे कि आपका बस बार जो है वो सपोर्टेड होता है, तो वो इंसुलेटर का जो मटेरियल है वो समय के साथ वो जो है वो डिटेरियोरेट हो जाता है, क्षय हो जाता है, जिसके कारण कि अर्थ फॉल्ट हो सकता है। दूसरा जो है फ्लैश ओवर across support insulators caused by prolonged and excessive over voltage। यानी कि एक्सेसिव ओवर वोल्टेज के कारण, यानी वोल्टेज एक्सेस होने के कारण या लंबे समय तक ओवर वोल्टेज होने के कारण जो है वो इंसुलेटर, सपोर्ट इंसुलेटर्स के क्रॉस जो है वो फ्लैश ओवर होता है, जिसके कारण भी आपके बस बार में फॉल्ट्स हो सकते हैं। तीसरा है फॉल्टी ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई अटेंडिंग पर्सनल्स। यानी किसी कर्मचारी के द्वारा जो उसको अटेंड कर रहा है, तो उसके गलती के कारण भी आपका जो बस बार में है वो फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हेविली पोल्यूटेड इंसुलेटर कॉजिंग फ्लैश ओवर। यानी कि इंसुलेटर पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन या डस्ट जो है वो उसका जमा हो जाने से भी वो है आपका फ्लैश ओवर हो सकता है। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एक्सीडेंटली फॉलिंग अक्रॉस बस बार। यानी कोई बाहरी वस्तु जो है वो आपके बस बार से वो टकरा जाए या एक्सीडेंटली उस पर गिर जाए, तो इसके कारण भी बस बार में फॉल्ट्स हो सकते हैं। फेलियर ऑफ सर्किट ब्रेकर टू इंटरप्ट फॉल्ट करंट। यानी कि अगर सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने में फेल कर जाता है, तो उसके कारण आपके बस बार में फॉल्ट्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कीम्स फॉर बस बार प्रोटेक्शन आर। बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली स्कीम यूज किए जाते हैं वो है आपका, पहला है बैकअप प्रोटेक्शन, दूसरा है सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन और तीसरा है फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन। ये 3 प्रोटेक्शन जो है वो बस बार के प्रोटेक्शन के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं। ऑल द प्रोटेक्शन स्कीम्स मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड with a check system to ensure that protection responds only to earth faults occurring within the bus zone and not extraneous earth faults। यानी कहने का मतलब है कि ये जो भी प्रोटेक्शन स्कीम है, इन प्रोटेक्शन स्कीम में एक चेक सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि सुनिश्चित करता है कि आपका प्रोटेक्टेड जोन यानी बस जोन के अंदर ही अर्थ फॉल्ट होने पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके बाहर अगर फॉल्ट होता है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन। द डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर फीडर कनेक्टेड टू बस। यानी कि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम है वो फीडर के प्रोटेक्शन के लिए या ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं।
तो जहाँ पे डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रयोग किया गया है, तो इसी स्कीम को जो है एज ए बैकअप प्रोटेक्शन बस बार के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इफ़ द डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर फीडर प्रोटेक्शन कनेक्टेड टू बस, देन इट इज पॉसिबल टू कवर बस बार विद इन जोन टू रीच ऑफ द डिस्टेंस रिले। यानी कि अगर डिस्टेंस रिले का प्रयोग करके, डिस्टेंस प्रोटेक्शन का प्रयोग करके अगर फीडर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो मतलब कि बस बार को भी इस प्रोटेक्शन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन द जोन 2। यानी कि अभी हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 जोन प्रोटेक्शन। तो उसमें जो है वो जोन 2 के अंतर्गत बस बार को भी कवर किया जा सकता है डिस्टेंस रिले का प्रयोग करके, डिस्टेंस प्रोटेक्शन का प्रयोग करके, और वो जो है उसके द्वारा बस बार को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उस केस में जो ये आपका बैकअप प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? डिलेड एक्शन, यानी इसका एक्शन जो है वो डिले होता है। और दूसरा क्या है कि डिसकनेक्शन ऑफ मोर सर्किट्स, यानी कि जिस सर्किट में फॉल्ट्स नहीं है उसको भी ये आपको डिसकनेक्ट कर देगा। तो ये 2 ड्रॉबैक्स हैं इसके। जो दूसरा स्कीम है बस बार के प्रोटेक्शन के लिए, वो है आपका डिफरेंशियल ओवर करंट प्रोटेक्शन। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू फेज एंड ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। यानी ये जो मेथड है आपको, ये फेज टू फेज फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑल द सिटीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ पोलरिटी कंसिडरेशन। इसमें जो है वो प्रत्येक फेज के साथ सिटी को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है और प्रत्येक सिटी की पोलरिटी को जो है वो कंसीडर किया जाता है, कंसीडर करके और प्रॉपरली उसको कनेक्ट किया जाता है। ऑल्सो ऑल द सिटीज हैज़ सेम रेशियो रिगार्डलेस देयर कैपेसिटी। और जो भी सिटी हैं वो प्रत्येक सिटी का जो रेशियो है वो सेम होता है, चाहे उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो। ये जो आपका फिगर है, इसमें आपको सर्कुलेटिंग करंट मेथड के द्वारा बस बार का प्रोटेक्शन को इसमें दिखाया गया है। इसमें ये आपका बस बार है जिसको कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और इस बस बार में कुछ इनकमिंग लाइन्स हैं, ये, और कुछ आउटगोइंग लाइन्स हैं। यानी कि पावर जो है इनकमिंग लाइन्स के द्वारा इसमें कंसंट्रेट होता है और आउटगोइंग लाइन्स के द्वारा इससे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रत्येक लाइन्स में करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और प्रत्येक करंट ट्रांसफार्मर को जो है वो पायलट वायर के द्वारा कनेक्ट किया गया है, और इन पायलट वायर्स के बीच में ओवर करंट रिले को कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो इस रिले के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और आपका रिले ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई बस बार में फॉल्ट होगा तो उस केस में इस रिले के थ्रू जो है वो करंट फ्लो होगा, और उस केस में ये रिले ऑपरेट होगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सिग्नल सेंड करेगा। फ्लो ऑफ करंट इन द रिले इज एन इंडिकेशन ऑफ फॉल्ट विद इन प्रोटेक्टेड जोन। यानी कि अगर रिले में कोई करंट फ्लो होता है तो ये जो है एक फॉल्ट का इंडिकेशन है विद इन द प्रोटेक्टेड जोन में फॉल्ट होने का ये इंडिकेशन है। एंड विल इनिशिएट ओपनिंग ऑफ द ब्रेकर्स ऑफ ईच जनरेटर एंड फीडर। और प्रत्येक जनरेटर और फीडर के ब्रेकर को ये ओपन होने के लिए इनिशिएट करेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बस बार प्रोटेक्शन का जो तीसरा स्कीम है, फ्रेम लीकेज स्कीम, फ्रेम लीकेज मेथड, या इसको फॉल्ट बस प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ऑल बस बार प्रोटेक्शन स्कीम्स आर मोस्टली डिजाइंड फॉर अर्थ फॉल्ट। जो भी बस बार के प्रोटेक्शन के लिए मेथड्स हैं वो जनरली अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन दिस मेथड ईच कंडक्टर इज सराउंडेड बाई अर्थड मेटल बैरियर। यानी इस मेथड में जो है वो प्रत्येक कंडक्टर एक अर्थ किए हुए मेटल बैरियर से सराउंडेड होता है। ऑल द मेटल फ्रेमवर्क्स आर बॉन्डेड टुगेदर
इंसुलेटेड फ्रॉम अर्थ, और प्रत्येक कंडक्टर का जो मेटल का फ्रेमवर्क है वो आपका आपस में बॉन्डेड होता है, कनेक्टेड होता है, और लेकिन अर्थ से इंसुलेटेड होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन फॉर सिंगल टू ए सिंगल बस बार सबस्टेशन विथ ए स्विच गियर यूनिट इज इन फिगर, यानी कि फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन जो अरेंजमेंट है वो आपका सिंगल बस बार सबस्टेशन के लिए और विथ स्विच गियर यूनिट के साथ आपको इस फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में ये आपका बस बार है जिसको कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और ये आपका जो है वो बस बार का स्विच गियर है। इसमें प्रत्येक कंडक्टर को और स्विच गियर को एक मेटल बैरियर से जो है वो मेटल बैरियर से उसको बॉन्ड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और ये मेटल बैरियर जो है वो आपका करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू अर्थ से ग्राउंडेड होता है। नॉर्मल सिचुएशन में जो है आपका इस करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और उस केस में आपका रिले जो है ये आपका जो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है ये फ्रेम लीकेज रिले से कनेक्टेड होता है। जब भी कोई फॉल्ट होता है तो ये आपका जो मेटल बैरियर है, प्रत्येक कंडक्टर के ऊपर जो मेटल बैरियर है, तो इसमें आपका करंट फ्लो होता है, और फिर आपका सिटी के सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होता है, और फिर उस केस में आपका जो फ्रेम लीकेज रिले है वो ऑपरेट करता है। ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल में आपका एक करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू एक चेक रिले कनेक्टेड होता है, और ये चेक रिले और ये आपका फ्रेम लीकेज रिले ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब भी कोई फॉल्ट होता है तो ये दोनों रिले जो है वो सिमुल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। मेटल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क नोन एज फॉल्ट बस इज अर्थेड थ्रू ए करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि मेटल सपोर्टेड जो फ्रेमवर्क है जिसको कि फॉल्ट बस भी कहते हैं वो आपका करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू अर्थेड होता है। व्हेन ए फॉल्ट इज देयर, जब कोई फॉल्ट होता है, ए कॉन्टैक्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ रिजल्ट्स, यानी कि जब कोई फॉल्ट होता है तो कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो है वो कॉन्टैक्ट बन जाता है। दिस ड्राइव्स करंट थ्रू दिस सिटी, और जिसके कारण कि करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू करंट फ्लो होता है। दिस इनर्जाइजेज द फ्रेम लीकेज रिले, और ये आपका फ्रेम लीकेज रिले को इनर्जाइज कर देता है। द करंट ट्रांसफार्मर energizing the check relay is mounted in neutral earth of the transformer, यानी कि एक आपका चेक रिले जो है जो कि करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू इनर्जाइज होता है वो आपका ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल अर्थ कनेक्शन में वो माउंटेड होता है। द कॉन्टैक्ट ऑफ चेक रिले एंड फ्रेम लीकेज रिले आर इन सीरीज, यानी कि जो चेक रिले है और जो फ्रेम लीकेज रिले है इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट है वो सीरीज में होता है। 10 बिफोर ट्रिपिंग सर्किट गेट्स इनर्जाइज्ड बोथ द रिले मस्ट ऑपरेट, और इस प्रकार से चूँकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इससे पहले कि जो ट्रिपिंग सर्किट है वो इनर्जाइज हो दोनों रिले आपका जो है वो ऑपरेट करेगा। वंस बोथ द रिले ऑपरेट ड्यू टू अर्थ फॉल्ट ऑल द ब्रेकर्स विल ट्रिप कनेक्टिंग द इक्विपमेंट्स टू द बस बार, जैसे ही आपका जो है वो दोनों रिले अर्थ फॉल्ट के कारण अगर ऑपरेट होता है तो जो भी सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड हैं वो आपका बस बार से जो भी इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है उसको ये आइसोलेट कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो इस प्रकार से ये आपका फ्रेम लीकेज मेथड जो है वो वर्क करता है। तो इस लेक्चर में हमने बस बार प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।